हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्णय आईएएस। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को अंडरस्टैंड करने वाले हैं और टॉपिक का नाम होगा मॉनसून। देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम तो मॉनसून वर्ड का मतलब हमें लगता है कि इट इज एसोसिएटेड विद रेनफॉल, कि किसी तरीके से मॉनसून वर्ड जो है वो उसका मतलब रेनफॉल ही होता है, ऐसा हमें लगता है, बट एक्चुअली ऐसा है नहीं। मॉनसून वर्ड का मतलब होता है जनरल रिवर्सल इन विंड्स डायरेक्शन। रिवर्सल ऑफ विंड्स जो है हमारे पास, वही हमारा मॉनसून कहलाता है। विंड्स की डायरेक्शन का रिवर्सल होना ही हमारे पास क्या कहलाता है? मॉनसून कहलाता है। कि जो विंड की डायरेक्शन है दे गॉट रिवर्स, दैट इज एक्चुअली नेम्ड एज मॉनसून। उसको हम क्या बोलते हैं? मॉनसून। अब ये विंड की डायरेक्शन रिवर्स कैसे हो जाती है? क्लासिकल टाइम पे क्या थ्योरीज देखने को मिलती थी मॉनसून के लिए, और मॉडर्न थ्योरीज जो है मॉनसून के लिए कैसे एक्सप्लेनेशन देती हैं, ये सब चीजें आज हम इस लेक्चर में जानने की कोशिश करेंगे। हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि तिब्बतन प्लेटू और जेट स्ट्रीम्स जो हैं उनका क्या रोल होता है इंडियन मॉनसून सिस्टम के अंदर। तो चलिए, आज की वीडियो जो है आपको मॉनसून के बारे में हर टाइप की डिटेल प्रोवाइड करेगी। इसके बाद मॉनसून से जो भी क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलेंगे उसको आप बड़ी आसानी से टैकल कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। मॉनसून। So monsoon, the term itself is associated with the seasonal winds that reverse their direction. Important ये है कि ये क्या करती हैं? अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर देती हैं। तो मॉनसून आर द सीजनल विंड्स that reverse their direction as the season changes. जैसे जैसे सीजन चेंज होते चले जाते हैं तो मॉनसून क्या करता है? अपनी डायरेक्शन को रिवर्स कर लेता है। यही हमारे पास क्या कहलाता है? मॉनसून सिस्टम कहलाता है। इससे रीजनल रेनफॉल इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब एरियाज के अंदर देखने को मिलता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि मॉनसून सिर्फ इंडिया तक सीमित नहीं है, सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं है। मॉनसून का बहुत बड़ा दायरा है जो हमें यहाँ देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया में जो मॉनसून आता है और जो पोजीशन देखने को मिलती है उसमें दो टाइप के मॉनसून होते हैं। क्योंकि रिवर्सल डायरेक्शन का है तो नेचुरल सी बात है, आपकी डायरेक्शन रिवर्स होगी तो दो डायरेक्शन तो मॉनसून की देखने को मिलेंगी। ये है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो हमारे पास मॉनसून होती है साउथ वेस्ट और हमारे पास मॉनसून होती है नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये दो मॉनसून हमें देखने को मिल जाती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये दो मॉनसून जो है वो हमें देखने को मिल जाती है। तो साउथ वेस्ट मॉनसून की जब बात करते हैं तो इंडिया के साउथ वेस्ट में क्या है? अरेबियन सी है। तो हम इसको अरेबियन विंड्स के नाम से भी जानते हैं। और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में क्या है? साइबेरिया, रशिया। तो वहां से आने वाली विंड जो है वो साइबेरियन या रशियन विंड्स कहलाती हैं। ठीक है ना? तो ये हमें सीक्वेंस नजर आती है, बट ये कैसे बनती है? हाउ द विंड्स बिकम साउथ वेस्ट and after some time, after certain duration, how the winds becomes north east। ये सब चेंज कैसे देखने को मिलता है, इसके बारे में हम जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे डिस्कशन पे। तो व्हेन इट कम्स टू द इंडियन मॉनसून, तो इंडियन मॉनसून में हमें नजर आता है साउथ वेस्ट मॉनसून वो तब फॉर्म होते हैं जब एक इंटेंस लो प्रेशर सिस्टम हमारे तिब्बतन प्लेटू पे क्रिएट होता है। आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ ऑब्जर्व करेंगे कि हियर वी हैव तिब्बतन प्लेटू, दिस इज द एरिया ऑफ तिब्बतन प्लेटू। ये जो तिब्बतन प्लेटू वाला एरिया है, मतलब ये क्या हुआ कि यहां से जब विंड्स में लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है इस प्लेस पे और हाई प्रेशर होता है यहाँ पे, तो यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपकी विंड जो है मूव करती है, ब्लो करती है। फ्रॉम हाई प्रेशर विंड इज मूविंग टुवर्ड्स द लो प्रेशर। हाई प्रेशर से विंड आपके लो प्रेशर की तरफ जाती है और ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर का जो विंड मूवमेंट है, इसी की वजह से आपकी साउथ वेस्ट मॉनसून आपको नजर आती है। राइट? इंपॉर्टेंट है कि ये अपनी डायरेक्शन को कैसे चेंज कर लेती है। हाउ दे चेंज देयर डायरेक्शन। देखिए, डायरेक्शन तब चेंज होती है जब आपका ये प्रेशर सिस्टम जो है वो चेंज हो जाता है। अब प्रेशर सिस्टम चेंज होने का मतलब ये है कि जो आपका तिब्बतन प्लेटू के ऊपर हीटिंग होती है, इसी से लो प्रेशर बनता है और जब ये लो प्रेशर खत्म हो जाता है तो तिब्बतन प्लेटू कोल्ड होना शुरू हो जाता है और वो हाई प्रेशर कंडीशन क्रिएट करता है। थोड़े फीचर्स के बारे में बात करते हैं इंडियन मॉनसून के, फिर देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है जिसके पीछे ये डायरेक्शन जो है लगातार चेंज होती है। तो जैसा हम जानते हैं कि मॉनसून सिस्टम का मतलब ही है सर कि सीजनल शिफ्ट जो है हमें देखने को मिलेगा। दैट्स व्हाई फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास साउथ वेस्ट विंड्स होती हैं एंड फॉर अनदर टाइम बीइंग हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून विंड्स देखने को मिलती हैं। अब ये डिफरेंशियल लैंड और सी हीटिंग की वजह से भी होता है, बट ये एक लोकल रीजन है। इसका मतलब क्या होता है? मतलब सिंपल बहुत है कि देखिए, जब हम स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं ना, दैट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कि अगर
हम लैंड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाहते हैं तो स्पेसिफिक हीट कहलाती है। लैंड की स्पेसिफिक हीट बहुत कम हो जाती है, मतलब हम थोड़ा सा भी अगर हीट प्रोवाइड करें तो लैंड का टेम्परेचर अचानक से राइज हो जाता है। लेकिन उसके ऑपोजिट अगर मैं वाटर बॉडी की बात करता हूं तो वाटर बॉडी को अगर हम हीट ज्यादा देंगे तब उसका टेम्परेचर राइज होता है। मतलब वाटर बॉडी टेक वेरी लॉन्ग टाइम फॉर द इंक्रीज इन टेम्परेचर। लैंड मास का टेम्परेचर बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ऐसा आपने वैसे भी ऑब्जर्व किया होगा कंक्रीट फ्लोर पे कि आपके घर के आंगन में कंक्रीट फ्लोर अगर है तो थोड़ी सी धूप आती है वो आंगन इतना गर्म हो जाता है कि उसके ऊपर आप बेयरफुट चल भी नहीं सकते। लेकिन आप वहां बकेट वाटर की रख दोगे तो उसका टेम्परेचर इतना नहीं होता जितना आपके सीमेंटेड फ्लोर का हो जाता है। तो ये डिफरेंस हमें यहाँ नजर आता है, यही आपके कॉन्टिनेंट और ओशन का डिफरेंस भी है। अब इससे क्या होगा, होता यह है कि जो आपका कॉन्टिनेंट है वो लो प्रेशर पे हो जाता है, जो वाटर बॉडी है वो हाई प्रेशर पे हो जाती है। नाउ यू नो कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो विंड मूव करती ही है, ठीक है। इसलिए हमें क्या नजर आता है कि आपका मूवमेंट हो गया है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि सर जब विंड्स मूव करती हैं तो उनके ऊपर कोरियोलिस फोर्स भी आता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये जो कोरियोलिस फोर्स है वो राइट में डिफ्लेक्ट करता है विंड्स को, और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर ये कोरियोलिस फोर्स जो है वो विंड्स को लेफ्ट में रिफ्लेक्ट करता है, और वो सिर्फ वेस्ट टू ईस्ट अर्थ का जो मूवमेंट है उसकी वजह से होता है। तो वो भी हमारी डायरेक्शन के अंदर काफी हद तक कंट्रीब्यूट करता है। अब अगर आप इसको समझ पाओगे इस डायग्राम को तो आप बड़ी आसानी से समझ जाओगे कि एक्चुअली विंड मूवमेंट क्या है। देखो मैं आपको समझाता हूं। ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे आपकी जो बेल्ट होती है, ये जो बेल्ट है प्रेशर बेल्ट है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। दिस इज इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। This equatorial low pressure belt is receiving abundant amount of sunlight, and that's why evaporation is happening over here. More of the winds are getting warmed and they are going out, and low pressure will be created. These winds are sinking in the surrounding, and that's why these both belts are named as subtropical high pressure belt. ठीक है? But these belts are temporary in nature. With the apparent movement of sun, these belt will be shifting itself. Obviously, summertime में sun is more focused towards northern hemisphere. Winter time में sun is more focused towards the southern hemisphere. And that's why because there is apparent movement of sun, so there is apparent movement of these belts as well. तो ideally अभी क्या situation है, normal situation कि सर ये low pressure है और ये high pressure है। तो यहां से विंड जो है कोरियोलिस फोर्स की वजह से इस तरीके से आनी चाहिए। बट नाउ व्हाट विल हैपन, लेट अस से कि दिस इज समर टाइम। इन समर टाइम the pressure belt will be shifting towards north because sun is in the northern hemisphere. When the pressure belt are shifting towards north, instead of this position, now the pressure belt, low pressure belt will be here. High pressure belt will be shifting little bit. The high pressure belt in the southern hemisphere will also be shifting towards the equator. Now this is low pressure belt, this is high pressure belt, this is also high pressure belt. तो फ्रॉम देयर द विंड्स विल स्टार्ट गोइंग देयर, लेकिन यहां पे नहीं रुकेंगी। अब तो लो प्रेशर वो है तो वहां तक विंड जाएंगे, बट जैसे ही ये 0 डिग्री को क्रॉस करेंगे इनका कोरियोलिस फोर्स चेंज हो जाएगा बिकॉज दे आर एंटरिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इसलिए कोरियोलिस फोर्स राइटवर्ड में होगा तो ये विंड की डायरेक्शन ये हो जाती है जो कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, जो कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। अब इंडिया की लैटिट्यूड 8 डिग्री से स्टार्ट हो जाती है तो इंडिया साउथ वेस्ट मॉनसून के अंदर आ जाता है जब इंडिया की समर पोजीशन होती है। विंटर टाइम में ये बेल्ट वापस से नीचे आना स्टार्ट होंगी, ये विंड अपने आप को री एस्टेब्लिश करना शुरू करेंगी और ये आपकी विंड नॉर्थ ईस्ट विंड्स हैं। इसलिए दो टाइप के विंड सिस्टम है, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। तो एक्चुअली ये जो मूवमेंट है ना लो प्रेशर का, इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ आईटीसीजेड। आईटीसीजेड का मतलब क्या है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन देखने को मिलता है, राइट। तो आईटीसीजेड की अपरेंट मूवमेंट की वजह से आपकी मॉनसून आती रहती है। फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे साउथ वेस्ट में वाटर बॉडी है विच इज नेम्ड एज अरेबियन सी। इंडिया के साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है, तो ये विंड जब यहां से आती है तो अरेबियन सी से मॉइस्चर पिकअप करती हैं और फिर यहां पे अच्छी खासी रेनफॉल ये कर देती है। ये विंड जब इधर से आती हैं तो ये मॉइस्चर पिकअप करती हैं और अच्छी खासी रेनफॉल यहां पे कर देती हैं, एंड दैट्स व्हाई मॉनसून हमारा कैसे रिलेट हो गया है, रेनफॉल के साथ एसोसिएट हो गया है, कोरिलेट हो गया है, ठीक है। तो अगर मैं नेचर की बात करता हूं इंडियन मॉनसून की, तो सिस्टमेटिक स्टडीज हमें ये रेनफॉल की बताती हैं कि जो साउथ एशियन मॉनसून सिस्टम है उसके कुछ साइलेंट फीचर्स क्या है। एक तो आपका मॉनसून जो है दैट इज द ऑनसेट ऑफ मॉनसून बड़ा ही ग्रेजुअल होता है,
ऑनसेट ऑफ मॉनसून मतलब साउथ वेस्ट मॉनसून जो एस्टैब्लिश हो रहा है बहुत ग्रेजुअली ही एस्टैब्लिश होता है। ग्रेजुअली होना क्यों? भाई सन के अपरेंट मूवमेंट से प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हुई है और प्रेशर बेल्ट के मूवमेंट की वजह से आपका साउथ वेस्ट मॉनसून एस्टैब्लिश हुई है। तो आइडियली ये क्या होगा आपका ग्रेजुअल मूवमेंट अगर सन का होता है तो फिर मॉनसून भी ग्रेजुअली ही एस्टैब्लिश होगा। अब ये जो मॉनसून आता है ये तो सिर्फ विंड्स है। फॉर्चुनेट इनफ कि अरेबियन सी हमारे पास एज ए वाटर बॉडी देखने को मिलता है, इसलिए रेन बियरिंग सिस्टम क्रिएट करते हैं, मॉइस्चर लेके आते हैं और फिर मॉइस्चर हमारे पास अबंडेंट रेनफॉल करता है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि हमारी जो मॉनसून है उसमें ब्रेक देखने को मिलते हैं। ब्रेक मतलब ऐसा नहीं है कि साउथ वेस्ट मॉनसून आ रही है लगातार रेनफॉल ही होती जाए। रेनफॉल में फॉर द टाइम बीइंग कुछ टाइम के लिए ब्रेक आ जाते हैं, मतलब वो रेनफॉल हमेशा नहीं चलता, बीच में कुछ 10 से 15 दिन का ब्रेक आ जाता है। वी विल ट्राई टू नो कि ये ब्रेक क्यों आता है, बट यस ब्रेक है, वो एक फीचर है हमारे पास मॉनसून का। तो सबसे पहले मैं ऑनसेट ऑफ मॉनसून के ऊपर बात करता हूं। तो यू नो कि देखो लैंड और सी का डिफरेंशियल हीटिंग है, इसलिए जो आपका लैंड मास है वो लो प्रेशर पे रहता है, जो आपका वाटर बॉडी है वो हाई प्रेशर पे है। तो आइडियली वाटर बॉडी से वैसे भी लैंड मास की तरफ आपका मूवमेंट होना ही चाहिए था। तो इंडिया का जो लैंड मास है वो आइडियली वाटर बॉडी की तरफ से रिसीव करता है विंड्स को, ठीक है। अब ये जो विंड मूवमेंट होता है वो हाई प्रेशर से साउथ इंडियन ओशन रीजन से पुश करता है अपने आप को नॉर्थ रीजन की तरफ। जब नॉर्थवर्ड मूवमेंट करता है तो आइडियली कहां जाएगा, आईटीसीजेड पे जाके टकराएगा, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन पे जाएगा। भाई हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर के ऊपर ही तो पहुंचेंगी, और जब लो प्रेशर पे पहुंचेंगे वही आपका क्या कहलाता है, आईटीसीजेड। तो आईटीसीजेड जब शिफ्ट करता है वो सन के अपरेंट मूवमेंट के साथ में करता है, और बस उसी पोजीशन पे हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा मॉनसून सीजन चेंज होता हुआ नजर आता है। सो दिस इज शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड व्हिच इज फाउंड राइट एट दिस प्लेस, राइट। अब इंपॉर्टेंट पता है क्या है, अब जेट स्ट्रीम्स आते हैं आपके वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके मॉनसून के अंदर। कैसे, देखो देखो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स क्या है, ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स हैं। जेट स्ट्रीम्स आपके वहां बनते हैं जहां पे आपकी दो सेल, जैसे कि ये एक हेडली सेल है और ये वाला आपका फेरल सेल है, ये दोनों सेल यहां मिलते हैं जहां पे यहां आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स बनते हैं जो इंडिया के हिमालयाज के आसपास होते हैं। अब क्योंकि जेट स्ट्रीम अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड है और इंडिया के इधर वाले पार्ट पे देखने को मिलती हैं, जब ये हिमालयाज से टकराती हैं तो ये बाइफरगेट हो जाती हैं और इंडिया के अंदर एक बेसिकली, क्योंकि अपर ट्रोपोस्फेरिक विंड है तो काफी कूल होती हैं, लो टेम्परेचर यहाँ क्रिएट करती हैं। अब लो टेम्परेचर का मतलब क्या होता है सर, हाई प्रेशर। तो जब तक ये जेट स्ट्रीम यहाँ रहेंगे इंडिया का लैंड मास कूल रहेगा, कूल रहेगा तो हाई प्रेशर पे रहेगा, हाई प्रेशर पे रहेगा तो विंड यहां तक पहुंच नहीं पाएंगी। इसलिए आपका जो जेट स्ट्रीम्स है वो जब इजेक्ट हो जाता है इंडिया से तब आपकी मॉनसून विंड एस्टैब्लिश हो पाती है। अब ये जेट स्ट्रीम एग्जिट क्यों हो जाता है, सिंपल, अगेन द सेम सिचुएशन कि जब सन का अपरेंट मूवमेंट नॉर्थ में होगा तो ये सारे प्रेशर बेल्ट भी नॉर्थ में शिफ्ट होंगे, तो जेट स्ट्रीम की पोजीशन भी आपकी नॉर्थ में शिफ्ट होगी, और जब जेट स्ट्रीम नॉर्थ में शिफ्ट हो जाएगा दैट विल बी द कंडीशन जिसमें हमें क्या नजर आता है, हमारा ऑनसेट ऑफ मॉनसून नजर आता है। अब सवाल है ये रेन बियरिंग सिस्टम का क्या मतलब था। तो देखिए रेन बियरिंग सिस्टम का मतलब है क्योंकि ये आपकी जो मॉनसून विंड्स हैं दे आर कमिंग फ्रॉम द वाटर बॉडी, तो दे विल बी ब्रिंगिंग मॉइस्चर। नाउ दैट मॉइस्चर विल बी स्ट्राइकिंग विद सम ऑफ द ज्योग्राफिकल फीचर्स, जैसे कि आपका मेघालय प्लेटू, आपके वेस्टर्न घाट्स। तो एक ओरोग्राफिक बैरियर जो है वो क्रिएट होता है। आफ्टर दैट ओरोग्राफिक बैरियर हमारे पास अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिलती है। तो हमारे पास दो रेन सोर्सेज देखने को मिलते हैं, ऑब्वियसली दो होंगे कि इंडिया का जब आप मैप, ये छोटे छोटे मैप आप बनाते रहा करो अपने एग्जाम के अंदर भी, तो ये अरेबियन सी है और इधर बे ऑफ बंगाल है, तो आपकी विंड्स यहां से भी आती है और यहां से भी जाती है। तो आइडियली हमारे पास दो ब्रांचेज हुई, अरेबियन सी ब्रांच और बे ऑफ बंगाल ब्रांच। अरेबियन सी ब्रांच पैरेलल टू द वेस्टर्न घाट रेनफॉल करती चली जाती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच यहाँ जो आपका मालदा गैप है वहां से एंटर करती है मेघालय प्लेटू की तरफ और आपके हिमालय के साथ साथ में वेस्ट की तरफ जाना स्टार्ट करती है। तो आइडियली यहाँ हैवी रेनफॉल होगा, आगे आगे कम होगा, ऐसे यहाँ पे हैवी रेनफॉल होगा, वेस्ट की तरफ रेनफॉल कम हो जाएगा। बट दो ब्रांचेस हैं, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच है और दूसरा अरेबियन सी करंट की ब्रांच है, ठीक है। तो हमें ये पता लगता है कि सर दो ब्रांचेस हैं और दोनों ही मॉइस्चर लेके आती हैं, दोनों मॉइस्चर लेके अपना इंडिया के अंदर एंटर करती हैं, ओरोग्राफिक बैरियर से टकराती हैं और अच्छी खासी रेनफॉल देखने को मिलती है। वेस्ट कोस्ट में जो रेनफॉल है आपका वो बेसिकली एक तो ऑफशोर वेदर कंडीशंस, मतलब ऑफशोर का मतलब है कि कोस्टल एरिया है तो मॉइस्चर ऐड हो जाता है, रेनफॉल हो जाता है। दूसरा जो आपके जेट स्ट्रीम्स हैं उनकी पोजीशन जो है उसमें लोकल जेट स्ट्रीम की पोजीशन पे भी ये बहुत इन्फ्लुएंस हो जाती है। जो बे ऑफ बंगाल रीजन है आपका,
ठीक है ना। बे ऑफ बंगाल जो रीजन है उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि सम टाइम ये जो आपकी लो प्रेशर की इंटेंसिटी है, इवेपोरेशन की इंटेंसिटी है, वो टाइम एंड अगेन चेंज होती रहती है। इसलिए हमें एक चीज पता लगती है कि रेनफॉल पैटर्न ऐसा नहीं है इंडिया के अंदर कि फिक्स है और इतनी ही रेनफॉल होगी। वेरिएबिलिटी है, ईयर ऑन ईयर जो फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करती है, और वेरी इसलिए करती है कि ITZ कितना शिफ्ट हुआ है, टेम्परेचर कितना बढ़ा है, लो प्रेशर कितना क्रिएट हुआ है, कितना इवेपोरेशन क्रिएट हुआ है, ये सब चीजें देखने को मिलती है। तो अगर मैं रेनफॉल पैटर्न को समझूं तो मुझे एक चीज समझ आई है कि सर इस हिसाब से जो वेस्ट कोस्ट है उस पे तो वेस्ट से आपका अपर पार्ट की तरफ जब जाओगे तो रेनफॉल हैवी होता नजर आएगा। तो यस, हैवियर रेन विल बी ऑन द वेस्ट एंड डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट। नॉर्थ इंडिया की जब मैं बात करता हूं तो साउथ ईस्ट जो हमारे पास रेनफॉल है वो हैवी होगा, और जब आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओगे, हरियाणा पंजाब इधर की तरफ जाओगे तो रेनफॉल डिक्रीज होता जाएगा। यही तो कारण है जिसकी वजह से मौसिनराम रीजन, चेरापूंजी रीजन, ये वर्ल्ड के वो हाईएस्ट रेन बियरिंग रीजन है। सबसे ज्यादा रेनफॉल जो है वर्ल्ड का वो इन्हीं रीजन के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि जैसे ही बे ऑफ बंगाल से विंड एंटर करती हैं ये एक बैरियर का काम करते हैं, अपलिफ्टमेंट होता है और हैवी रेनफॉल वहां हो जाता है। ठीक है। अब मैंने अभी बताया था आपको कि इंडिया के मॉनसून के अंदर ब्रेक्स आते हैं। ये ब्रेक्स क्यों आते हैं, वाई दीज ब्रेक्स आर देयर? तो देखो यार, ये ब्रेक्स जो हैं बेसिकली वो आपके जो रेन बियरिंग स्टॉर्म्स हैं वो काफी फ्रीक्वेंट मॉनसून करते हैं ITCZ के अलोंग। तो जब ITCZ की शिफ्टिंग हो रही है, लेट अस से कि आप इंडिया के किसी इस पोजीशन पे हो, यहां हो, तो आज ITCZ यहां है लेकिन आफ्टर 10 डेज ITCZ यहां पहुंचेगा, तो अचानक से आपका क्या होगा, थोड़ा सा रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ब्रेक आपके मानसून में देखने को मिल जाएगा, उसी को आप ब्रेक इन मानसून बोलते हो। दूसरी चीज क्या है, सम टाइम आपकी विंड्स पैरेलल टू द वेस्ट कोस्ट हो जाती हैं। जब पैरेलल टू वेस्ट कोस्ट होंगी तो ये अपलिफ्ट नहीं हो पा रही है, अपलिफ्ट नहीं हो पा रही तो फिर से रेनफॉल जो है आपका डिक्रीज हो जाता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से रेनफॉल क्या हो जाता है आपका, डिक्रीज हो जाता है, ब्रेक मानसून के अंदर आ जाता है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये देखो मानसून यहाँ से एंटर करती है और यहाँ से भी एंटर करती है। जब ये इधर जाती जाएगी तो यहाँ रेनफॉल हो गया, यहाँ हो गया, तो उधर की तरफ कम हो जाएगा, उधर भी जाएंगे तो रेनफॉल कम होगा। आइडियली जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ब्रांच है ये दिल्ली के आसपास में एक दूसरे से मर्ज करती है, तो यहाँ भी ठीक ठाक रेनफॉल हो जाता है, बट नॉट दैट मच जो कि वेस्ट और ईस्ट कोस्ट के ऊपर देखने को मिलता है। राइट। अब देखो अलग अलग जोग्राफर ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं आपकी रेनफॉल के लिए, तो उन थ्योरीज के बारे में भी हम जानने की समझने की कोशिश करते हैं। तो एक होती है क्लासिक थ्योरी, क्लासिकल पार्ट में एक होती है मॉडर्न थ्योरी। मॉडर्न थ्योरी तो आपका एयर मास और जेट स्ट्रीम से कोरिलेट करती है, और वो थ्योरी जो है आपको वो थर्मल हीटिंग से बात करती है, क्लासिकल थ्योरी। तो क्लासिकल थ्योरी का सिर्फ कहना ये था, अल मसूदी ने ये थ्योरी दी थी, और ऋग्वेदा के अंदर भी इसके बारे में मेंशन है। एग्जैक्ट मॉनसून वर्ड मेंशन नहीं है वहां पे एंशिएंट स्क्रिप्ट के अंदर, बट हाँ मैकेनिज्म के बारे में थोड़ा कुछ बात की गई है उस पर। ठीक है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है लेकिन बातचीत है कि यहाँ कुछ ऐसा बदलाव होता है। तो ये क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है आपको, क्लासिकल थ्योरी कहती है कि देखिए समर सीजन जब आता है तो आइडियली इंडिया के अंदर क्या होगा, ये लो प्रेशर कंडीशन होंगे और यहाँ हाई प्रेशर कंडीशन होंगे, विंड्स ऐसे चलेंगे। ठीक है। समर सीजन जब आता है, जब सन का अपरेंट पाथ जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ होता है, तो सेंट्रल एशिया काफी हीटअप हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट होता है। उसी टाइम पे आपका अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में हाई प्रेशर कंडीशंस होती हैं, और हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड बड़ी आसानी से मूव कर सकती है, दैट इज द फंडा। और जब आपका विंटर टाइम आता है तो फिर क्या होगा, विंटर सीजन के अंदर वाइस वर्सा सिचुएशन, सन का अपोनेंट मूवमेंट कैप्रिकॉर्न की तरफ, तो अब आपकी जो लैंड मास है वो इंटेंस कूल होगा, तो वो लैंड मास आपका हाई प्रेशर पे बनेगा, और जो आपकी वाटर बॉडी है ये लो प्रेशर पे होंगे। अब विंड यहां से यहां तक मूव करेंगे, ये तो क्लासिकल थ्योरी का कहना है। बट आप ये समझ सकते हो सर अगर ऐसा होता तो फिर तो कोई चेंज, कोई फ्रीक्वेंसी में चेंज, कोई बदलाव जो होना है, आपकी सेम अमाउंट ऑफ रेनफॉल नहीं होती है, ये सब चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी होती ही नहीं। तो मतलब इंटरकनेक्टेडनेस जो है आपके मॉनसून की देखने को मिलती है। इंटरकनेक्टेडनेस मतलब वर्ल्ड के आउटर पेरिफेरी में कुछ ना कुछ ऐसे फिनोमेनास एग्जीक्यूट हो रहे होंगे जिनकी वजह से हमारे पास मॉनसून में चेंज आता है। तो इस क्लासिकल थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं। पहला तो इट डू नॉट डेवलप इक्वली एवरीवेयर ऑन द अर्थ। भाई ऐसा लैंड मास का जो हीटिंग एंड कूलिंग है वो तो सभी जगह होता है अर्थ के, बट हर जगह मॉनसून नहीं आता है। दूसरा, जो ये थर्मल कॉन्सेप्ट है वो ये भी फेल हो जाता है बताने में कि सडन ब्रस्ट कैसे होता है, मॉनसून में डिले क्यों हो जाता है, मॉनसून की फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम क्यों नहीं रहती है, तो ये बात करता है। दूसरा, ये हमें पता लगता है कि मॉनसून जो है फिर तो हमारे शेप ऑफ द कॉन्टिनेंट से, ओरोग्राफी से, एयर के सर्कुलेशन से अपर एटमॉस्फेयर में, इन सबसे इन्फ्लुएंस होता है जिसके बारे में इसने कोई बात नहीं की। तो इसलिए क्या हुआ यहाँ पे,
ज्यादा सिग्निफिकेंस थ्योरी को देखने को नहीं मिलती है, और हम मॉडर्न थ्योरीज पे जाते हैं जिसमें एयर मास और जेट स्ट्रीम पे बात की जाती है। जो मॉडर्न थ्योरीज हैं वो एयर मास के ऊपर बात करती हैं। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एयर मास? एयर मास इज अ लार्ज एरिया ऑफ एयर, लार्ज बिगर एरिया विद होमोजीनियस प्रॉपर्टीज। बहुत बड़ा एरिया है और होमोजीनियस है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर कंडीशंस ये होमोजीनियस है, उसको हम क्या बोलते हैं? एयर मास बोलते हैं। तो आपकी जो प्लेनेटरी विंड्स हैं ट्रॉपिकल सिस्टम में, वो एयर मास से इन्फ्लुएंस होती है, और ये थ्योरी एयर मास को किससे कन्वर्ट करती है? आपकी आईटीसीजेड से कनेक्ट करती है। तो फ्लोहेन ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था, जिसमें ट्रेड विंड्स जो हैं इन्होंने बताया कि दोनों हेमिस्फीयर से आती हैं। ये कहना चाहते थे कि जो आपका आईटीसीजेड है दोनों हेमिस्फीयर से ये एयर मास और ये एयर मास यहाँ कन्वर्ट करते हैं, और इसी से आपकी मॉनसून विंड्स देखने को मिलती है। अब क्योंकि सन का अपरेंट मूवमेंट होता है और उसी से आईटीसीजेड भी चला जाता है, जैसे समर सोल्स्टिस के अंदर ट्रेड विंड्स जो हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर से ऊपर की तरफ आती हैं, और यहाँ पे विंटर सोल्स्टिस में नीचे की तरफ चली जाती है। तो ये जो आईटीसीजेड है ये एक्चुअली एनआईटीसीजेड बन जाता है और एसआईटीसीजेड बन जाता है। ठीक है, दोनों सीक्वेंस देखने को मिलती है, इसलिए आपका मूवमेंट यहाँ नजर आता है, और आपकी इसी से कॉरियोलिस फोर्स जब चेंज हो जाता है तो ये विंड डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाती है, और वही साउथ वेस्ट कहलाती है। ठीक है ना? तो मॉडर्न थ्योरीज का कहना है कि जो साउथ वेस्ट ट्रेड विंड्स हैं जो इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज को क्रॉस करती हैं, जैसे इक्वेटोरियल को एरिया को क्रॉस करेंगी तो वो क्या करेंगी? साउथ वेस्ट मानसून में कन्वर्ट हो जाती है। विंटर सोल्स्टिस के अंदर नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स जो हैं इंडिया के ऊपर से पास आउट होती हैं, और ये आपके सिग्निफिकेंस देखने को मिल जाती है। सवाल यहाँ पे ये था कि सर जेट स्ट्रीम्स का क्या रोल है? तो देखिए, आइडियली ये तो बहुत जरूरी है कि जब भी विंड मूव कर रही है तो वो जा तो लो प्रेशर की तरफ ही जा पाएंगी ना। अगर जब तक लो प्रेशर एस्टेब्लिश नहीं हो जाता तब तक विंड वहां तक पहुंच नहीं सकती। अब वहां तक नहीं पहुंच सकती, वो तब तक रहता है जब तक आपका जेट स्ट्रीम यहाँ रहते हैं। जब तक जेट स्ट्रीम इंडिया से इजेक्ट नहीं हो जाते तब तक टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं, वो कम ही रहेगा, और जब तक टेम्परेचर कम रहेगा तब तक आपकी विंड एस्टेब्लिश नहीं हो सकती, एंड दैट्स व्हाई मॉनसून जो है वो जेट स्ट्रीम के ऊपर काफी डिपेंड करता है। तो एक स्ट्रॉन्ग थर्मल कॉन्ट्रास्ट जो है वो हमें चाहिए होता है, उस स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट मिल नहीं पाता है, इसलिए वाटर बॉडी पर लैंड मास पे टेम्परेचर में ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, दैट्स व्हाई विंड्स जो है वहां तक नहीं पहुंच पाती, एंड दैट्स इज सिंपली ऑब्जर्व्ड ओवर द एरिया ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर, और इसीलिए हमारे पास ये सिग्निफिकेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट सवाल कि फिर तो सर सदर्न हेमिस्फीयर में भी इन्फ्लुएंस होता होगा? आइडियली नहीं होता है, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में एज सच हिमालयाज, एज सच माउंटेन फिजियोग्राफी वो उतनी डाइवर्स नहीं है, वाटर बॉडी है, यूनिफॉर्म है, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस वैसे ही वेरिएबिलिटी में नहीं आते। तो जेट स्ट्रीम जो है वो सीजनली चेंज होता है, विंड वेलोसिटी चेंज होती है, उसकी पोजीशन चेंज होती है, प्रेशर बेल्ट चेंज होती है। ठीक है, इसलिए नॉर्थ टू साउथ जो फ्लो है विंड डायरेक्शन का मॉनसून टाइम पे वो चेंज होता रहता है। और हिमालयाज क्योंकि यहाँ पे हैं तो हिमालयाज एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक ब्लॉकेज का काम करते हैं आपके जेट स्ट्रीम्स के लिए। जैसे ही जेट स्ट्रीम को ब्लॉक करते हैं वो बाइफरगेट हो जाता है, कुछ मास वहां पे डिपॉजिट हो जाता है, और वो काफी इंटेंस कूलनेस इसको दे देता है। यही कारण है जिसकी वजह से हमारे पास इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन के अंदर इवन रबी टाइम पे, रबी क्रॉप्स जब होती हैं तो रेनफॉल देखने को मिलता है। हम इस जेट स्ट्रीम को वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के नाम से भी जानते हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इसलिए क्योंकि आप सोच के देखो ये जो जेट स्ट्रीम है ये वेस्ट ईस्ट चल रहा है। वेस्ट में क्या है? मेडिटेरेनियन सी। विंटर टाइम पे मेडिटेरेनियन के ऊपर वाला पार्ट कोल्ड एयर मास होता है, नीचे वाला पार्ट वार्म एयर मास, दोनों जब क्लब करते हैं तो टेम्परेट साइक्लोन बनते हैं। उस साइक्लोन से कुछ मॉइस्चर उठा के ये अपने पास ले आता है और इंडिया में रेनफॉल करता है। तो वेस्ट में डिस्टर्बेंस हुआ इसलिए इंडिया में रेनफॉल हुआ, इसलिए हम इसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बोलते हैं जब रबी क्रॉप के टाइम पे इंडिया में रेनफॉल होता है। लेकिन ये बहुत बेनिफिशियल होता है इकोनॉमिकली, फार्मर जो एग्रीकल्चर करते हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल सिस्टम देखने को मिलता है। ठीक है, तो जेट स्ट्रीम्स जो हैं यस वो जब बाहर निकल जाएंगे इंडियन प्लेन से तो फिर वो लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और जब वो लो प्रेशर क्रिएट होगा तो सडन ऑनसेट जो है हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून का देखने को मिल जाएगा। अब जैसे जैसे ये और ऊपर मूव करेंगे तिब्बतन प्लेटू जो है आपका हीटअप होता जाएगा। तिब्बतन प्लेटू जितना ज्यादा हीटअप होगा इंटेंस लो प्रेशर यहाँ क्रिएट होगा, वाटर बॉडी पे हाई प्रेशर होगा और विंड वहां मूव करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये बात अलग है क्योंकि इनके बीच में तिब्बतन प्लेटू और अरेबियन सी के बीच में भी हिमालयाज हैं, तो दीज विंड्स आर अनेबल टू रीच एट दिस पॉइंट, इसलिए उस एरिया में तो डेजर्ट है बट यहाँ से विंड ट्राई जरूर करती है वहां तक जाने का। तो हिमालयाज जो हैं वो हमें सिर्फ डिफेंस के हिसाब से गार्ड नहीं करते, हिमालयाज हमें रेनफॉल के हिसाब से भी गार्ड करते हैं, हमारे यहाँ पे ज्यादा रेनफॉल करने में हमारी हेल्प करते हैं।
राइट। सो ये जो आपके जेट स्ट्रीम की थ्योरी है ये काफी परफेक्ट है, और ये हमारे पास सडन जो ऑनसेट है, अब्रप्ट जो ऑनसेट है उसको भी एक्सप्लेन करती है। जो आपका माइनर रेनफॉल के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं उसको भी एक्सप्लेन करती है। तो जेट स्ट्रीम थ्योरी जो है वो वेरिएबिलिटी को, टाइमिंग को, स्ट्रेंथ ऑफ द मॉनसून को बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन करती है। दैट्स व्हाई classical theory are not perfect, the modern theory, specifically the jet stream theory, is the perfect one, जो हमें एक्सप्लेनेशन दे देती है कि कैसे आपका रेनफॉल होगा। अब देखो, धीरे धीरे जब विंटर आएंगी तो जेट स्ट्रीम वापस से रीएस्टैब्लिश होगा। जब वापस से रीएस्टैब्लिश होगा तो आपकी मॉनसून क्या होती चली जाएंगी, धीरे धीरे वीक होती चली जाएंगी। तो वो वीक मॉनसून होंगी तो फिर से धीरे धीरे हमारी नॉर्थ ईस्ट विंड एस्टैब्लिश होंगी। एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे क्या है कि जब हमारी नॉर्थ ईस्ट विंड एस्टैब्लिश हो जाती है तो हमें लगता है कि सर अब ये तो साइबेरिया से आ रही है, ये तो कोई रेनफॉल नहीं करती। आइडियली नहीं करती, लेकिन जब ये कुछ विंड बे ऑफ बंगाल से होते हुए तमिलनाडु के कोस्ट से टकराती हैं तो रेनफॉल करती हैं। इसलिए तमिलनाडु आइडियली साउथ वेस्ट मानसून से रेनफॉल रिसीव ना करके नॉर्थ ईस्ट रेनफॉल रिसीव करता है। इसलिए तमिलनाडु में एक अलग ही टाइप का पैटर्न देखने को मिलता है फॉर वेजिटेशन, जिसको बोलते हैं ड्राई एवरग्रीन। अजीब सा नाम है ना, ड्राई भी और एवरग्रीन भी। ड्राई इसलिए क्योंकि जो हमारा मेन मानसून सीजन है जिसमें हमारे पास रेनफॉल पूरे इंडिया में होता है तब यहाँ नहीं होता है, बट यहाँ पे अच्छा खासा रेनफॉल बाद में होता है, इसलिए वो एवरग्रीन वेजिटेशन भी। तो जो आपका कभी डिले हो जाता है आईटीजेड के शिफ्टिंग में या जेट स्ट्रीम के एजेक्ट आउट में तो मानसून भी डिले हो जाता है। रीएस्टैब्लिशमेंट के अंदर जब आपका फास्ट होता है तो रीएस्टैब्लिश भी जल्दी हो जाता है। तो ये आपका मानसून पैटर्न हमें देखने को मिल जाता है। तो दिस इज द आइडियल सिचुएशन जहां से जेट स्ट्रीम्स आते हैं। ये हिमालय से टकरा के दो पार्ट में बाइफरगेट होते हैं। हाफ पार्ट इज कमिंग टुवर्ड्स इंडिया, अनदर हाफ इज गोइंग टुवर्ड्स तिब्बतन प्लेटू। ये जो इंडिया वाला है ये हमारे पास यहाँ पे हाई प्रेशर सिचुएशन क्रिएट कर देता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सर साउथ वेस्ट मानसून नॉर्थ ईस्ट मानसून में डिफरेंस क्या है, तो एक तो टाइम का डिफरेंस है। ये जून टू सितंबर समर टाइम पे चलती है, अक्टूबर टू दिसंबर विंटर टाइम पे। ये सडन ब्रस्ट देखने को मिलता है, इनका ग्रेजुअल ब्रस्ट होता है। ये लार्ज स्केल मानसून है, स्मॉल स्केल है। इंडिया का टोटल रेनफॉल में से 75% रेनफॉल हमारा साउथ वेस्ट मानसून के टाइम पे होता है, रेस्ट 25% हमारा नॉर्थ ईस्ट मानसून टाइम पे होगा। ये पूरे इंडिया को कवर करती हैं, ये आपके सदर्न पेनिनसुला पे ही कंसंट्रेटेड है। इनके अंदर वेरिएशन 5 to 10% होता है। यहाँ बहुत हाई वेरिएशन होता है, रेनफॉल कई बार ना करे तो ना भी करे। अब एल नीनो इनको डिसरप्ट करता है, एल नीनो इनके लिए बेनिफिशियल होता है। ये एल नीनो होता क्या है और कैसे डिसरप्ट करता है, अगर आपको ये जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई विल मेक नेक्स्ट वीडियो ऑल एल नीनो एंड ला नीना। एक्चुअली ये क्या है, कितने टाइप के होते हैं और कैसे ये हमारी मॉनसून को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस सेशन की पीडीएफ को आप यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। If you have any queries, definitely you can connect me over here with my Insta handle. Thank you very much. Best wishes. It's Kapil Bhardwaj for you. 4 is numerical. You. Okay. Thank you very much. Best wishes. Take care.